अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा जो है ना अपने टॉपिक पे दोबारा शुरू हो रहे हैं। अपना टॉपिक जो है ना दोबारा शुरू कर रहे हैं कि फीड फार्मूलेशन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो ख़ुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं एक्सेल पे। वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग में ही जो है ना वर्क करेगा और आपको जो है ना ऑप्शन होंगे कि आप जो है ना इंग्रेडिएंट की भी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स दें, और इसी तरह जो है ना आप न्यूट्रिएंट्स की भी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दें, और वो आपको जो है ना आपका फार्मूला सेट करके दें, जो इंक्लूजन लेवल है वो खुद सेट करके दें। तो चलें, आज मैं जो है ना आपको अपना वो सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, उसका ओवरव्यू दिखाता हूँ, उसे कैसे यूज़ करना है ये सारा कुछ बताता हूँ, उसमें क्या क्या और हो सकता है वो भी सारा कुछ बताता हूँ। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ या मज़ीद मेरे क्या प्रोग्राम है इसके ऊपर करने के। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो है ना सबसे पहले ये देखें, ये डेयरी का है। इसमें जो है आप कंसनट्रेट की फीड फार्मूलेशन कर सकते हैं, TMR की फार्मूलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास पोल्ट्री का भी है, वो भी आपको मैं भी दिखाऊंगा। उसमें होता यही है, मतलब फंक्शनैलिटी सारी सेम है, लेकिन उसमें जो है ना इंग्रेडिएंट्स आपको पता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। और उसके अलावा उसके न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हमें अंडर कंसिडरेशन रखने होते हैं और उनकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो अभी के लिए जो है मैं आपको शो कराता हूँ। ये लें जी, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको जो है ना स्टोर मिलेगा, जो भी आपने जो है ना इसकी प्राइस, इसकी प्रोफाइल अब आपने जो है ना अपडेट करनी है अपनी लैब के रिलेटेड। मतलब आपकी जैसे कि अभी मेरे पास जो कॉर्न की आ रही है CP वो 9 है, तो आपके पास जो है ना वो 8.5 8 आ रही है, 10 आ रही है, जितनी भी आ रही है। और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी और उसकी कास्ट जो आपके एरिया में अभी आपको मिल रही है मकई की, तो वो आप इधर ही अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि बाकी सॉफ्टवेयर में होता है, स्टोर अलग से होता है और उसमें जो है ना आप उसकी प्रोफाइल और उसकी कास्ट सबको जो है ना अपडेट कर सकते हैं। ये कास्ट पर केजी होगी, और यहाँ पे हर इंग्रेडिएंट को एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर दिया गया है, जैसे कि आप कह लें कि कोड नंबर है, और यही कोड नंबर हम उसे यूज़ करेंगे फार्मूलेशन वाली शीट में उसे रिकॉल करने के लिए। जैसा कि अभी मैं कहता हूँ कि जी मैंने कॉर्न को यूज़ करना है, तो मैं फार्मूलेशन वाली शीट में जाके उसे रिकॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसका सारा डाटा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा विद प्राइस। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे मैं कहता हूँ जी दो था 100 ग्राम ग्रेन, तो उसकी प्राइस भी आ गई, अपडेट हो गई, ठीक हो गया। इसके पीछे बैकग्राउंड में जो है सारी कैलकुलेशन हो रही होती है, इसकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उधर चली जाएगी। और ये आपको दिखाने के लिए था, तो इसे दोबारा सेट कर देते हैं। वो भी मैं आपको जो है ना इसकी बैकग्राउंड जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो भी मैं आपको शो कराऊँगा। तो अभी के लिए जो मैं ये आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो ये देखें कि प्राइस आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इंग्रेडिएंट जो भी आप यूज़ करना चाहेंगे वो यहाँ पे आके अपडेट कर देंगे, इसे यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल करने के बाद जो है ना आपने सबसे पहले उनकी जो है ना लिमिट्स सेट करनी, कि भाई आप कहते हैं कि जी मैंने मक्की जो है ना 27% यूज़ करनी है, इससे ऊपर नहीं यूज़ करनी। डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं कि मतलब आप कोई और ग्रेन यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि जी मैं वीट ग्रेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, या कोई और ग्रेन यूज़ करना चाह रहे हैं, या आपके पास मतलब उसका स्टॉक कम है तो आप इसलिए ऑर्डर ज़्यादा है तो आप कॉर्न को कम करके उसके रिप्लेसमेंट कोई भी चीज़ यूज़ करना कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ना आप जो भी लिमिट दें। अभी तो मतलब इसे आप 100 भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको पता होता है कि हर इंग्रेडिएंट की एक सेफ लिमिट होती है कि भाई इससे ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो जी मैंने इसे 27 रखा हुआ है। अभी के लिए मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ जी। नहीं जी मैं कहता हूँ जी मैं 30% तक आपको लिमिट है सॉफ्टवेयर को, कहता हूँ जी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फिजिबल लगे। तो कॉर्न उसने पहले नहीं यूज़ की थी, मैंने उसे लिमिट दी थी अगर वो करना चाहे तो 5% तक कर सकता है, मिनिमम 0 का आता है, कभी उसकी मर्ज़ी अगर ना यूज़ करना चाहे। अब जब मैं उसे किसी चीज़ की मिनिमम लिमिट दे देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि उसने ये तो लाजमी यूज़ करनी है। मतलब 18% का है ना मैंने मिनिमम वीट ब्रांड को, तो 18 से नीचे नहीं यूज़ करेगा, 18 से ऊपर यूज़ करेगा 25% तक, 25 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये एक रेंज है, इस रेंज में वो प्ले करेगा और जो उसे फिजिबल लगेगा वो उसके मुताबिक सेट कर देगा। अब जहाँ पे मैंने 0 दिया है तो उसकी मर्ज़ी है, उसे यूज़ करे
ये उसकी मर्जी है ना, यूज़ करें, वो अपनी प्राइस देखेगा ना, उसे रिप्लेस करेगा। अब देखें मैंने करोड़ा से 15% का है, तो उससे लगा कभी मैंने जो 14.41% यूज़ करना है, यहाँ पे फिजिबल है, यहाँ पे प्राइस भी पूरी हो रही है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, और आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे मैच कर रही है, ये आपको दे देगा। ये अभी देख लें, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ऐडअप की हुई हैं। आपने लिमिट दे दी, लिमिट देने के बाद सेम आपने यही काम करना है, बल्कि पहले आपको ये बता देता हूँ, नीचे मिनिमम का टोटल और मैक्सिमम का टोटल ये भी मतलब एक बड़ा रोल करता है। फर्ज कर लें आप कहते हैं कि आप जो लिमिट सेट कर रहे हैं ना इंग्रेडिएंट की, वो कहते हैं यहाँ पे हो जाती है जी कर लें 90 तक, 90%, ठीक है, 130 की जगह पे 90 हो जाती है, और मिनिमम 0 कर लें या आपने 30 जो भी मतलब टोटल बन रही है आपकी जो लिमिट्स आपने दी हुई हैं। तो आप खुद बताएं कि आप जिन्हें जो भी लिमिट सेट की है वो तो टोटल खुद नहीं 100 पूरी हो रही, तो वो फार्मूला को कैसे 100 बना के देगा। तो आप ये लाजमी नोट करके रखना होता है इन चीज़ों को कि भाई जो हम लिमिट दे रहे हैं उसका ये ऐसे समझे कि एक प्ले एरिया है, 90% से लेकर आपने 123.5% तक जो है ना उससे एक रेंज दी हुई है मैक्सिमम, इसमें वो प्ले करेगा, टोटल 100 ही करेगा, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके। तो मिनिमम 0 हो कोई मसला नहीं, आप सबको 0 कर देंगे तो फिर ही 0 आएगी ना टोटल, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैक्सिमम 100 से ऊपर ही होना चाहिए ताकि हमारा फार्मूला 100 बन सके। और दूसरी बात, आप ऐसा करते हैं बाज़ दफ़ा कि आप हर इंग्रेडिएंट को जो है ना मिनिमम लिमिट दे देते हैं, भाई नहीं जी ये भी मिनिमम लाजमी यूज़ करना है, ये भी लाजमी यूज़ करना है, ये भी लाजमी यूज़ करना है, तो वो करते कराते भी आपके पास 90% टोटल मिनिमम अब आप दे देते हैं हर इंग्रेडिएंट की। तो आप देखिए अब कि 90 से 100 के दरमियान 10 का ही फ़र्क है, तो वो 10 में कितनी भी चेंजेस करेगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो इस 10 में प्ले करके आपकी लिमिट्स पूरी नहीं कर रहा होता, आपकी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर रहा होता। तो आप मिनिमम लिमिट सिर्फ उनकी दिया करें इंग्रेडिएंट्स की जो मतलब लाजमी यूज़ करने वाले हों, जैसा कि कह लें कि मेडिकेशन में आ जाते हैं जो एक स्पेसिफिक होती है अपना पोल्ट्री के केस में फाइटेज हमने जी लाजमी यूज़ करना है 50 ग्राम, और दूसरे भी लाइसिन हमने लाजमी इतनी यूज़ करनी है, या लिंकोमाइसिन जो है ना हमने ये लाजमी यूज़ करनी है, सोडा इतने % लाजमी यूज़ करना है, तो उसकी जो है ना हम लिमिट देते हैं। बाकी मोस्टली इंग्रेडिएंट्स की जो होती है ना मेन इंग्रेडिएंट्स उनकी जो है ना हम मैक्सिमम ही लिमिट देते हैं। किसी एक की बात दफ़ा ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करता, अगर आप 0 दे देते हैं और वो यूज़ हम लाजमी कराना चाह रहे होते हैं तो उसकी फिर हम दे देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको नहीं है कि मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे मिनिमम देनी है हर एक की, तो उससे वो आप क्या करते हैं उसकी प्ले रेंज जो है ना काम कर रहे होते हैं। एक ये बात थी, और दूसरी बात आपको इधर यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे पास है अपना, ये हमारे पास है अपना न्यूट्रिएंट्स का आप देख लें कि इसी की भी सेम लिमिट दी हुई है। भाई ड्राई मैटर जो होना चाहिए हमारे जो मतलब फीड बनेगी जो हमारा फार्मूला तैयार हो वो अपना 65 से लेकर 92% तक हो, इसके बीच। अब CP आपको ज़ाहिर सी बात है CP एक कॉस्टली है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है फीड फार्मूलेशन का वो ये है कि तकरीबन अभी जो भी इंग्रेडिएंट्स की प्राइसेस चल रही हैं आजकल के हालात में पाकिस्तान में, तो उनके मुताबिक अगर तो मैं 1% मज़ीद बढ़ाता हूँ तो तकरीबन 300 रुपये पर 1% CP जो ना हमें पड़ती है कॉस्ट उसकी, ये अभी बड़ी कॉस्टली जा रही है। तो आप देखें कि जितना ही मिनिमम ही आपकी पूरी करेगा, क्योंकि आप जितने बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है अल्टीमेटली, तो वो कोशिश करते हैं जो आपकी मिनिमम है उसे ही कंप्लीट करें। ठीक हो गया। CP आपने 16 की थी, उसने 16 पूरी की। हर एक जो भी आप लिमिट देना चाहें, अभी मैंने बाकी नहीं लिमिट्स दी हुई, और मेरे पास TP का जो है ना डाटा सेट नहीं था इसलिए ये 0 आ रहा है। तो इसके बाद बाकी आप न्यूट्रिएंट्स देख लें, ये आपकी मर्ज़ी होती है, जब आप ख़ुद जो है ना सीखेंगे कि ये कैसे डेवलप होता है, जो भी आप अंडर कंसिडरेशन ले आना चाह रहे हो अपना न्यूट्रिएंट्स उसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो DCAD की वैल्यू भी मेरे पास नहीं थी, नेट एनर्जी की भी नहीं थी, जो मेरे पास थी मतलब मेरे स्टोर में मेरे पास डाटा था इंग्रेडिएंट्स का, वो मैंने ऐड किया, तो तभी जो है ना वो इधर कैलकुलेशन हो रही है। जैसे मैंने अभी CP का कहा तो 2802 में वो बना रहा है। तो ये देखें, ये 3500 का सेल रेट है, यहाँ पे पैक की प्राइस आ रही है इंग्रेडिएंट की, ये टोटल कास्ट है जिसमें आप मतलब इंक्लूडेड होते हैं आपके मिलिंग एक्सपेंसेस, जो आप किसी पार्टी को जो आप सेल कर रहे हैं उसे जो क्रेडिट देना चाह रहे हैं, वो आपकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस और डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें ऐड अप करके जो फाइनल कास्ट बन रही है वो आपकी ये बन रही है
तो अल्टीमेटली वो सेल रेट्स तो मैनेज करके जो ना आपको प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसे भी चेंज कर सकते हैं कि आपका एक पैक 200 kg का है, 100 kg का है। 100 kg का मतलब कोई मिक्सर होता ही नहीं है, बहुत छोटा होता है। और 500 kg का हो गया, 1000 kg का हो गया, 8000 kg का हो गया। तो वो जो है ना यहाँ पे आप लिख देंगे, अल्टीमेटली आपके जितने भी बैग बनेंगे वो सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। और यहाँ पे लोड शेयर में भी आपको उसका आ जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि 200 का था तो अल्टीमेटली ये 4 की बजाय 8 kg इस्तेमाल होगा। ये उसकी टोटल प्राइस आ रही है। और अभी मैंने यहाँ पे लिमिट्स चेंज की थी तो आपको दिखा देता हूँ। 89 रुपीज़ जो है ना प्रॉफिट आ रहा था। तो मैंने क्या किया, नहीं जी आपको लिमिट बढ़ा देता हूँ, 27% नहीं 30%, 30 पे आप कर लें अगर आपकी मर्ज़ी है। साल हो गया, उसने हाल दे दिया। उसने कहा नहीं जी 27 नहीं, मैं असल में करना चाह रहा था कि 27.11%, मतलब कि पॉइंट्स में भी जो आप वो उसको फिजिबल लगेगा वो करेगा। अब 89.4 हो गई है उसकी प्रॉफिट। तो सिंपल, मतलब आपका आधा रुपया भी बच रहा है तो वो बचाएगा। तो एक और चीज़ आपको मैं बता दूं इस सॉफ्टवेयर की, वो ये है कि अभी आप देखें आपने वीट ब्रांड की जो ना मैक्सिमम 25 दी है, 25 नहीं यूज़ कर रहा, और वो भी 25 ही यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसकी मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा सकते हैं, अगर आपको फिजिबल है, कोई मतलब फार्मूले में इशू नहीं होगा, तो आप उसकी बढ़ा दें ताकि प्राइस मज़ीद सस्ती हो। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। 30% मैं कहता हूँ जी चलें ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है आपको भाई 30 में प्ले करें। तो देखें जी उसने सॉल्यूशन दिया, उसने 30 का 30 यूज़ किया, ये मज़ीद फिजिबल लग रहा है और प्रॉफिट 108 पे ले गया। अभी आपको एक मिनिमम का भी करके दिखा देते हैं, कोई मिनिमम हो ना जिससे वो मिनिमम यूज़ कर रहा हो। हाँ जी ये देखें जी वेजिटेबल मिनिमम है जी, तो उसने मिनिमम का वो मतलब उसे बहुत मुश्किल लग रहा है कि यार ये जो है ना कास्ट में पड़ा रहा है, तो इससे अगर मज़ीद मैं कम कर सकता हूँ तो मज़ीद कम कर देता हूँ जी। नहीं जी चलें ठीक है, आप 0.5 मिनिमम लाजमी यूज़ करें, 1 नहीं अगर करना चाह रहे हैं तो ये यूज़ करें। सॉल्व किया तब देखिए उसने 0.5 भी किया, अभी भी उसे वो मतलब नहीं लग रहा। ये आपने उस लिमिट दी होती नहीं जी इससे कम आपने नहीं जाना, ये लाजमी यूज़ करना है। तो ये देखें 178 पे ले गया। तो सेम इसी तरह आपको इधर प्ले करके दिखाता हूँ कि मैं कहता हूँ जी नहीं यार 16 नहीं 15% ओके है, 15% में प्ले करें सीपी को। और हमें जो एनर्जी चाहिए अभी वो चाहिए 2750, ठीक हो गया, ये आ गया। तो अभी देख लें वहाँ पे जो प्रॉफिट था 176.8, तो सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन दे देगा हमें उस लिहाज से। एनर्जी 2776, क्योंकि हमें ले रेंज दी हुई 2750 से लेकर 3000, तो उसने जो है अभी क्या है ना 2776 में, और सीपी उसने 15 रखी है। तो प्रॉफिट देखने कितना चला गया 367 पे चला गया। तो ये जो है ना आप फिर आपकी मर्ज़ी है, जो आप बाज़ दफ़ा ये होता है इशू के मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है कि सीपी आप दे देते हैं, मतलब जो आप लिमिट्स दे रहे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे होते हैं जी। नहीं जी हमें तो 20% चाहिए, 20% चाहिए। तो आप इधर क्या करते हैं कि कनोला की आपने लिमिट कम कर लेनी है 5%, ऐसे जो ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आप खुद देखें कि उसने प्रोटीन पूरी करनी है तो प्रोटीन सोर्सेज ही यूज़ करेगा। आपने लिमिट्स ऐसी दे दी कि उधर आप कहते हैं जी जो है ना प्रोटीन के सोर्सेज हैं उन्हें कम यूज़ करें, उनकी लिमिट कम दी हुई है, और उधर आप सीपी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एरर देगा आपको। ये देखें सॉल्वर को नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन, उसे सॉल्यूशन नहीं मिला। वो कोशिश करेगा जितना भी मतलब उससे फिजिबल होगा वो करके दिखाएगा। वो मैक्सिमम उसने जो भी मतलब मैक्सिमम उसने पावर यूज़ की वो 15.81% तक वो यूज़ कर सकता था। और ये हमारी रिपोर्ट है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब ऐसी आप ब्लेंडर मारते हैं और आप लिमिट सही नहीं देते तो क्या होता है कि वो एरर जब शो करता है तो आपको सर्च करना पड़ता है हर एक जगह पे, यार कौन सी चीज़ जो है पूरी नहीं हो रही, सीपी नहीं हो रही, एनर्जी नहीं हो रही, कैल्शियम में मसला है या आरडीपीआर यूपी में मसला है। तो जहाँ पे भी इश्यू होगा ये अपना रिपोर्ट जो है ना आपको वहाँ पे नॉट होगा, रेड में शो कर देगा। तो आप सीधे इधर जाएंगे, अच्छा ठीक है जी सीपी नहीं पूरी हो रही, तो आप क्या करेंगे अल्टीमेटली आप जाएंगे अपने इंग्रेडिएंट सोर्सेज में, उधर जाके आप देखेंगे यार मैंने ये 5 किया था, सोया भी उसने पूरा यूज़ कर लिया, कनोला भी पूरा यूज़ कर लिया, फिर भी उससे जो है ना सीपी नहीं पूरी हो पा रही।
आप कहते हैं जी चलें इसे लिमिट दे देते हैं जी 20% तक चूज़ कर लें, ठीक है। अब उसने सॉल्यूशन दे दिया। आप देखें मक्की को कितना वो कम ले गया 13% पे, क्योंकि आपने सीपी बहुत ज़्यादा डिमांड कर लिया। तो ये देखें 20 पे देखें, ये एक ओवरव्यू था सारा, और इसमें कोई और चीज़ मिसिंग, ये देखें ये सारा का सारा जो है ना आपको कैलकुलेशन करके दे देता है। ये एक फाइनल फार्मूला एक बना के दे देगा, यहाँ पे ये परसेंटेज में होगा, यहाँ पे आपको लोड की भी आ जाएगी। और ये प्रिंट का फार्मूला है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये अपना एक फंक्शन है, तो आपको पीडीएफ में जो है ना प्रिंट करके दे देगा सारा फार्मूला। मतलब फार्मूला ये कि उसमें इंग्रेडिएंट आ जाएंगे जो वो यूज़ कर रहा होगा, जो नहीं यूज़ कर रहा, मतलब अभी वो गंदम नहीं यूज़ कर रहा, तो वो उसे प्रिंट नहीं करेगा। जो भी यूज़ कर रहा होगा उसे प्रिंट करेगा उसकी प्राइस के साथ, और उसका लोड शेयर भी करेगा, उसका प्राइस शेयर भी करेगा, उसकी जो प्रोफाइल बन रही है वो भी आपको शो करेगा, और उसके साथ उसकी फिनांस भी शो करेगा, ठीक हो गया। ये सारा का सारा शो करेगा। और उसके बाद मैं आपको मज़ीद बता दूं कि मेरे आगे क्या मतलब इरादे हैं अपडेटिंग के। इसमें मैं मज़ीद ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना इसमें एक ऐसा फंक्शन हो कि आप एनिमल्स की जो है ना डाटा दें, और उस एनिमल का आपको जो है ना रिक्वायरमेंट्स मिल जाए। वो आपको कंट्रोल पैनल में एक सिस्टम बन रहा है, उसमें आप ये देखें कि जहाँ पे जैसे कहते हैं ये हमारे पास जो एनिमल है वो 500 kg का है। अभी आप देख लें एनर्जी कितनी बन रही है, प्रोटीन कितनी बन रही है अभी के लिए। तो मैं इसे जैसे 500 करता हूँ तो लिमिट्स मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। 500 kg का एनिमल और एक 600 kg का हो तो उसकी यहाँ पे जो है उसकी एनर्जी, उसकी प्रोटीन, उसकी कैल्शियम, उसकी फास्फोरस, ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये उसका ड्राई मैटर इनटेक भी आ जाएगा, उसकी प्रोटीन डेंसिटी, उसकी एनर्जी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पे आगे आपको शो करेगा TMR बनाने में, जैसा कि अभी आपने कंसंट्रेट का फार्मूला बनाया था, तब यहाँ जो है ना इससे आगे आप मूव करेंगे। तब अगर आप वहाँ पे मतलब पहले से TMR बना रहे हैं तो यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इस टेबल में। तो ये है TMR के लिए जब आप कंसंट्रेट का फार्मूला बना रहे हो, तो एनिमल के मुताबिक पहले वो यहाँ से उसका ड्राई मैटर इनटेक लेता है, उस ड्राई मैटर इनटेक में से आपको जो है ना बता देता है कि जी कि कौन सा साइलेज कितना आपने ड्राई मैटर डालना है, स्ट्रॉ कितना लेना है, और जो आपने कंसंट्रेट का फार्मूला बनाया वो कितना लेना है। या एज पर फेड बेसिस पे जो है ना आपको बता दो जी साइलेज आपने इतना यूज़ करना है, स्ट्रॉ इतना यूज़ करना है, कंसंट्रेट इतना यूज़ करना है, तो आपको लिमिट्स मिल जाएंगे। और उससे आगे फिर आप मूव करेंगे, तो जब ये आप यूज़ करेंगे तो उसमें टोटल CP ग्राम में कितनी मिल रही है उसको, ठीक हो गया, साइलेज में कितनी मिल रही है, उसके अलावा स्ट्रॉ में कितनी मिल रही है, और कंसंट्रेट में से कितनी मिल रही है, उसकी एनर्जी, उसके बाकी सब चीज़ें जो है ना कैलकुलेट होंगी और वो अल्टीमेटली यहाँ पे शो होंगी। अभी के लिए ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं जो है ना काम कर रहा हूँ। चलें इस चीज़ों को छोड़ें। ये आपको कंट्रोल पैनल का बता दिया, स्टोर का बता दिया, फार्मूलेशन का बता दिया। फार्मूलेशन में आपको मैंने कहा था कि इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी आपको शो करूँगा। तो होता ये है कि अभी क्योंकि मतलब प्रोफाइल अल्टीमेटली क्योंकि वो भी अपडेट होती है, जैसे आप रिकॉल करते हैं किसी इंग्रेडिएंट को तो तभी जो है ना यहाँ पे आके चेंज होती हैं। वो कैसे होगा कि आपको मैं शो करूँ मेरे भाई, ये ले सी, ये देखें जी एक्चुअल पीछे बैकग्राउंड कैलकुलेशन सारी यहाँ पे हो रही होती है। अभी यहाँ पे सेम वही इंग्रेडिएंट हैं जो आपने फार्मूलेशन वाली शीट में रिकॉल किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे इधर आ जाते हैं आगे, और यहाँ पे जो ना सारी कैलकुलेशन होती है और रिजल्ट उधर शो होते हैं। अभी आपको मैं कर को दिखा देता हूँ कि जी यहाँ पे जैसे आपने किया था जी मैं 2 यूज़ करना था कॉर्नर, तो शीट में जाके देखो कॉर्नर आ गया और उसका सारा डाटा भी चेंज हो गया, ठीक हो गया। 5 पर kg भी आ गया, ये प्राइसेस आ रही, ये सारी की सारी चेंजेस हैं। तो चलें ये आपको सारा शो करा दिया। आप चलते हैं अपना पोल्ट्री की। पोल्ट्री का भी है ऐसे सेम जो है ना लॉग इन वाला फंक्शन, लेकिन अभी मैं एक और के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ उसे, वो आपको शो कराता हूँ। पहले पोल्ट्री की बुक 13, हाँ जी, अभी आप
कोई इसमें और डाटा जो है ना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखें यहाँ पे देख लें, कम अज़ कम जो हमारा इंग्रेडिएंट का स्टोर है वो 600-700 के ऊपर मुश्तमिल है। तो इतने डाटे को कवर करना और उसकी आप प्रोफाइल देखें कि हर एक चीज़ फैटी एसिड से लेकर हर एक स्पेसिफिक फैटी एसिड, हर एक माइक्रो मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ जो है ना इसमें शामिल है। अब सेम उसी तरह से जो मैं इनमें से अपना न्यूट्रिएंट कैलकुलेट करना चाहूँगा वो मैं इधर ले आता हूँ और यहाँ पे वो काम करता है। सेम यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे ये है कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने की लिमिट्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये देखें कि इतने ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी देख लें कि कितने ज़्यादा हैं। ये देखें, अभी यहाँ पे मेरा एक और भी इरादा है इसे ऐसे अपडेट करने का। यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, तो वहाँ पे जो है ना और भी न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं जो मतलब यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, तो आप वहाँ से सेलेक्ट करें उस न्यूट्रिएंट को, तो उसका जो भी मतलब इस फार्मूले की प्राइस आप लोग उसका जो डाटा बन रहा हो उस न्यूट्रिएंट का वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको शो हो, वो भी कर लेंगे। तो बाकी चीज़ें सारी सेम है, इनका फंक्शन सेम है। और यहाँ पे अभी आप देखें, यहाँ पे मैंने इसमें फंक्शन ऐड करना है, प्रिंट वाला भी, सॉल्व वाला भी, और ये काम वैसे का वैसे करता है। और इसमें जो मैं मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, ये देखें जी, ये फिनांस है इसकी, ये इसकी अपना अमीनो एसिड की रेशियो है कि ये हमारी मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो मतलब रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड मतलब कैसे कि जो फार्मूले से बन रही है स्टैंडर्ड, उस रेशियो के रिलेटेड स्टैंडर्ड के मुताबिक जो बन रही है। तो ये फार्मूले हमारे की है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई रेशियो हमारी जो है सही आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे कैलकुलेट कैल्शियम फास्फोरस की रेशियो आपको पता है कि मिनिमम 1.5 रखनी होती है आपने कैल्शियम और फास्फोरस की रेशियो, तो 1.5 तो ये बनी है। और यहाँ पे आपकी DEB डाइटरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस MEQ में ये आपको कैलकुलेट होकर देगा। यहाँ पे आप लिमिट दे सकते हैं इसके मैक्सिमम मिनिमम आपने 150 दिए तो 150 उसने किया। तो ये सारा इसका ओवरव्यू था। अभी एक और भी चीज़ें रहती हैं जो मैं आपको बता रहा था कि रिक्वायरमेंट का देखें भाई, आपको मैं ऐसे एक फंक्शन ऐड कर रहा हूँ कि आप यहाँ से पहले आप सेलेक्ट करें, ये किसी भी छोड़ें, पहले यहाँ पे आ जाएं। ये देखिए, आप सबसे पहले आपके पास लिमिट है, आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप जो रिक्वायरमेंट लेना चाह रहे हैं, आप ब्रीडर की लेना चाह रहे हैं, ब्रायलर की या लेयर की लेना चाह रहे हैं। आप कहते हैं नहीं जी मैंने ब्रीडर की लेनी है, चलें ब्रीडर की ले लें। ब्रीडर की आप फिर कहते हैं जी ब्रायलर ब्रीडर की लेनी है, लेयर ब्रीडर की, लेयर ब्रीडर ले लिया। फिर उसके मुताबिक आगे जो है ना ओपन होती जाएंगे। ये डिपेंडेंट लिस्ट है। अच्छा ब्रीडर लेयर में, तो उसमें तो ब्रीडर नेक चिक है, तो उसका डाटा लेना है। हाँ जी ठीक है, तो ब्रीडर नेक चिक का डाटा आ जाएगा उस ब्रीडर नेक चिक में आगे। अच्छा जी, उसका रेयरिंग पीरियड का लेना है या उसके आंसर पीरियड का, या आपका जो अगर प्रोडक्शन में है, लेइंग पीरियड में है, तो टारगेट वेट के लिहाज से कौन सा आपने डाटा लेना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आप तो वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा डाटा। मतलब ब्रीडर का ये अभी फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो उसका डाटा उसके रिलेटेड आ जाएगा। अभी स्टार्टर चाहिए आपको, अपना फिनिशर चाहिए, क्या चाहिए, स्टार्टर तो नहीं बल्कि क्योंकि एक मास है, टारगेट आपने दे दिया ना इधर, यहाँ तक पूरा हो गया ना, क्या रेयरिंग पीरियड का है, आंसर पीरियड का है, या एक मास जो भी आपको होगा ये सारा सारा इधर आ जाएगा। जैसे अभी किधर रेयरिंग पीरियड का है। अच्छा रेयरिंग पीरियड में है अभी यहाँ पे ये पूरा है, तो जहाँ पे देखें जी ब्रीडर में हम कहते हैं जी ये ब्रीडर रह गया। ये देखें जी ब्रीडर ब्रायलर में चाहिए, तो आप ब्रीडर में आप देखते हैं कि मैं रोज़ का डाटा चाहिए, और रोज़ के डाटे में से आप कहते हैं अच्छा 4 स्टेज रेयरिंग प्रोग्राम है आपका, 5 स्टेज है या मेल का चाहिए, 5 स्टेज का कह देते हैं आप। अच्छा आप जहाँ पे देखें आप ब्रीडर जो आपका 5 स्टेज प्रोग्राम है, तो उसमें उसका स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर 2 चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसकी जो है ना सारा डाटा उसकी रिक्वायरमेंट का यहाँ पे आ जाएगा। ये अभी फंक्शन ऐड हो रहा है इसका, जो है ना इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएंगी।
तो ये एक सारा ओवरव्यू था इस सॉफ्टवेयर का, और अगर कोई मुझसे ये परचेज़ करना चाहता हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसकी प्राइस और उसकी फंक्शनैलिटी जो मज़ीद अगर समझानी होगी तो वो मैं आपको वीडियो कॉल पे या जिस तरह से फिजिबल होगा वो सेट करके हम डिस्कस कर लेंगे। और मेरा कांटेक्ट ये है कि आप ईमेल से मुझे कांटेक्ट करेंगे, और साथ के साथ जो है ना वो स्मॉल लेटर में है, MTAQI 128 मतलब 128 लिखना है आपने, 128@gmail.com, MTAQI 128@gmail.com। तो इससे जो है ना आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सारा का सारा समझा भी दूंगा कि आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते तो आप खुद भी ये डेवलप करेंगे, लेकिन वो एक स्टेप बाई स्टेप होगा, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी सारी इसमें फंक्शन है, हर एक फंक्शन को सेपरेटली आपको समझाना पड़ेगा, तो तब ही जाके आप जो है फाइनली आप इसे क्रिएट करेंगे। तो इसमें भी अभी ये देख लें, बाकी चीज़ें उसी तरह से हैं। यहाँ पे हमारा डाटा सेट होगा, मतलब डाटाबेस है हमारी रिक्वायरमेंट का, और इसी हमारा स्टोर का डाटा सेट है। डाटा सेट आपके पास होना ज़रूरी है। ये आप इसका इसमें मैकेनिकल वर्क है, यहाँ पे वो सारे फंक्शन ऐड किए हुए हैं जिसकी बेस के ऊपर वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था कि भाई ब्रीडर का है तो ब्रीडर ब्रेडर का आगे उसके मतलब मुताबिक ही सारे ऑप्शन आपको शो कर रहा है। जैसा कि अभी आप लेयर का कहते हैं तो देख लें आप अपने लेयर का ही शो करेगी, नेक चेक का चाहिए। अभी आप कहते हैं जी जब ब्रेडर का चाहिए तो आपको ऑप्शन ही वही शो करेगा। अच्छा रोज़ को ऊपर का चाहिए, तो मतलब कि जो आप मेन सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक उसका आपको लिस्ट शो करेगा। तो ये सारा ऐसे नहीं मतलब फंक्शन कर रहा है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी मैकेनिक चल रही है, एक वर्कआउट चल रहा है, तो उस बेस के ऊपर जो है ना ये सारा फंक्शन करता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आप तक के लिए काफ़ी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।